तो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आपको आपके अपने YouTube चैनल फालतू मैथ्स पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग NCERT की एक्सरसाइज 6.3 का 14 नंबर क्वेश्चन, सबसे डिमांडिंग क्वेश्चन, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, अगर ये एग्जाम में आता है तो आप इसको कैसे बनाइएगा, बड़ी इजी तरीके से, सबसे इजीएस्ट तरीके से मैं आपको ये बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये करते हैं वीडियो का शुरुआत। ठीक है दोस्त, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने निकाल लिया है, क्वेश्चन आपके लिए भी लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि साइड AB AC एंड मीडियन AD और फिर ट्राइंगल ABC। ABC एक ट्राइंगल है देखिए, ठीक है, जिसके साइड AB AC और AD, मीडियन AD प्रोपोर्शन है किसके साथ, PQ के साथ। ठीक है, PR के साथ, मतलब AB प्रोपोर्शन में किसके साथ, PQ के साथ, AC प्रोपोर्शन में है PR के साथ और AD प्रोपोर्शन में है PM के साथ। ठीक है, PM प्राइम मिनिस्टर। देख रहे दोस्त, इस तरीके से आपको दिया हुआ है और आपको क्या बोल रहा है प्रूव करने के लिए, आपको बोल रहा है दोस्त प्रूव करने के लिए ट्रायंगल ABC क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। करेक्ट है दोस्त, आई होप आपको चीजें समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं इसका प्रूफ की। ठीक है, देखिए दोस्त, हम करने क्या वाले हैं जरा वो समझ लीजिए। ठीक है, हमको देखिए दो साइड का रेशियो बराबर दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन रहेगा SAS। क्या क्वेश्चन रहेगा दोस्त, SAS। क्यों, क्योंकि देखिए दो साइड का रेशियो आपको ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है, AB बट्टे PQ और AC बट्टे PR दे रखा है दोस्त, एकदम दे रखा है। करेक्ट है ना, ये आपको दे रखा है। अगर हम बीच का एंगल, जो दो साइड का रेशियो बराबर दिया हुआ उसके बीच का एंगल अगर हम बराबर कर दे, ठीक है, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, SAS क्राइटेरिया से साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। समझ में आ रहा बात, सिमिलर हो जाएगा। हमारा टारगेट यही है। अब देखिए इसके लिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़ता है, क्या क्या हम लोग करते हैं, वही देखने वाली बात है। बहुत मजेदार बात है। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दोस्त इस क्वेश्चन के लिए, वो है आपका कंस्ट्रक्शन। क्या दोस्त, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या, देखिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या करने वाले, ध्यान से देखिएगा, जितना बड़ा AD है उतना ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बोलो, बढ़ा दिए। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्त, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। समझ में आ रहा बात, ये कंस्ट्रक्शन है। और जो काम हम यहाँ किए वही काम हम इसके बराबर करेंगे। देखिए इसके बराबर मैंने ये बनाया, ठीक है, इसका नाम तुम कुछ रख लो दोस्त, DE नाम रख देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ये आपका M है और जितना बड़ा PM है, ठीक है ना, उतना ही बड़ा हमने इसको आगे बढ़ाया। करेक्ट है, ओके, बात समझ में आ रहा है, यस। और फिर से क्या किया, R से इसको मिला दिया, इसका नाम रख दो N। ठीक है दोस्त, अच्छा ये मीडियन था, D एरी क्या आपका मीडियन है, तो ये ऑलरेडी पहले से बराबर दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। और ये जो आपका लाइन है ना, ये इसके बराबर हो जाएगा। QM बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, MR हो जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया। जितना बड़ा AD था उसी AD को मैंने आगे की तरफ बढ़ाया। ठीक है, कितना बड़ा, जितना बड़ा AD था और इस C से इसको मिला दिया, जो कहां पे मिल रहा है, E पॉइंट पे। जितना बड़ा PM था उतना ही बड़ा मैंने आगे लाइन खींचा, MN। ठीक है, और क्या किया, इस N को R से मिला दिया। तो समझ में आ गया दोस्त, यस। अब दोस्त करेंगे क्या, हमारा टारगेट आपको पता है कि हमारा पूरा कोशिश है कि एंगल A बराबर एंगल B करेंगे प्रूफ। ठीक है, उसके लिए देखिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन आप लिख लोगे दोस्त। ठीक है, ये आपका गिवन हो गया, ये टू प्रूफ। कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन देखिए क्या है, कंस्ट्रक्शन आपका ये बोल रहा है क्या, हमने क्या किया, वी ड्रॉ। हमने क्या ड्रॉ किया दोस्त, हमने ड्रॉ किया AD इक्वल टू D, है ना, एंड ज्वाइन, शॉर्ट में लिख देता हूं, एंड ज्वाइन क्या, C को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। एंड PM बराबर क्या ड्रॉ किया दोस्त, PM बराबर MN ड्रॉ किया, एंड ज्वाइन, ठीक है, NR, ज्वाइन CR। ऐसे C to R लिखना पड़ेगा, C to E, है ना, और N to R या R to N। करेक्ट है, समझ में आएगा दोस्त, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अब देखो प्रूफ की बात करते हैं, बहुत मजेदार, बहुत इजी भी है। ठीक है ना दोस्त, हमको ट्रायंगल को कंक्लूडेंट करना पड़ेगा। देखो क्यों, हमको इसमें और इसमें रिलेशन ढूंढना है, क्योंकि हमको इस एंगल को इस एंगल को बराबर करना है। करेक्ट है कि नहीं है, एंगल A बराबर एंगल P करना है। ठीक है, तो दोनों में कनेक्शन कैसे ढूंढेंगे, देखो दोस्त, कंस्ट्रक्शन जो हमने किया, देखिए ये बीच वाला एंगल बराबर है कि नहीं, बोलिए, इसके बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। क्योंकि आपको पता है कि जब दो लाइन दूसरे को कट करेगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बोलो, होता है कि नहीं होता दोस्त,
अरे होता है कि नहीं होता है? होता है। तो देखो ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। एडी बराबर क्या है? एडी बराबर डी है, ठीक है। और सी डी बराबर क्या है आपका? बी डी है। सी डी बी डी के बराबर है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हो गए? बोलो हुए कि नहीं हुए? हो गए, ठीक है। इस बात को अगर मैं लिखूंगा तो बिना मतलब का लेंदी हो जाएगा, सही है ना। तो इस बात को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है दोस्त। क्या लिख रहा हूं मैं? देखो ट्रायंगल ए, ठीक है, इसका नाम क्या है? ए डी बी। ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया बताइए? एडीबी कॉन्ग्रुएंट हो गया। एडीबी कॉन्ग्रुएंट हो गया आपके, ठीक है, इस ट्रायंगल के, ठीक है ना। तो देखिए एडीबी आपका हो जाएगा ट्रायंगल ई, देखिए ए इसके बराबर है ना, डी तो भैया डी के बराबर ही है, डी डी के बराबर है, और ये एंगल इसके बराबर आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? सी आ जाएगा। तो एडीबी ट्रायंगल, ए डी बी ट्रायंगल आपका ई, ठीक है, डी सी के बराबर कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे? बाय एस ए एस क्राइटेरिया। करेक्ट है? क्यों आपको दिखाई दे रहा है? क्यों आप बराबर होगा? क्योंकि बी डी बराबर सी डी है, ठीक है ना। शॉर्ट में आप लिख देते हैं, देखिए बी डी बराबर सी डी है, ठीक है। और बीच का एंगल, एंगल डी बराबर एंगल डी है, वर्टिकल एपोड एंगल से, ठीक है। और बी डी बराबर सी डी हो गया। और आपका ए डी बराबर क्या है दोस्त? ए डी बराबर क्या है बताइए? ए डी बराबर डी है कंस्ट्रक्शन से, है ना। तो एस एस क्राइटेरिया से ट्रायंगल क्या होगा? बोलिए। ट्रायंगल हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट। और आपको पता है कि ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो बाकी पार्ट अपने आप बराबर होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। तो बताइए क्या ए बी के बराबर इसी होगा कि नहीं होगा? ए बी के बराबर इसी होगा, एकदम होगा, ठीक है। और एंगल ये बराबर ये होगा कि नहीं होगा बताइए? एकदम होगा, ठीक है। ये वाला एंगल सीपीसीटी से, ठीक है। बी ए डी है ना, सी ए डी के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? यस। उसके अलावा तो यहां से हम लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर हो जाएगा सीई डी, एंगल सीई डी सीपीसीडी से। और ए बी बराबर क्या होगा बोलो? ए बी बराबर दोस्तों बड़ा हो जाएगा इसी के। ए बी बराबर क्या होगा? इसी के। कैसे हुआ दोस्त? ये दोनों बराबर कैसे हुआ? सीपी सीटी से। बोलो बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये एंगल इसके बराबर और ए बी बराबर क्या हो जाएगा? इसी सीपीसीटी से हो गया। कोई लफड़ा नहीं, बिल्कुल लफड़ा नहीं, ठीक है। ओके, अब तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, ठीक उसी तरीके से हम इस ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट करेंगे। उसी तरीके से देखो क्यू एम बराबर क्या है? एम आर, ठीक है। पी एम बराबर क्या है? एम एन, और एंगल बीच वाला बराबर है, तो है ना, साइड एंगल साइड के रेडियस से ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो सिमिलरली आपका ट्रायंगल, ठीक है, आपका ट्रायंगल पी एम क्यू, ट्रायंगल पी एम क्यू कॉन्ग्रुएंट है किसके? किसके बताइए? पी एम क्यू किसके है? आपका एन एम आर के, एन एम आर के। और ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो यहां भी वही बात बोलेंगे कि क्यू पी एम, एंगल क्यू पी एम, ठीक है, क्यू पी एम, ठीक है, बराबर होगा एंगल किसके? आर एन एम के, एंगल आर एन एम के। मतलब यहां देखिए ये वाला जो एंगल है ना आपका, ठीक है, इसको मैं क्रॉस से कर देता हूं, ठीक है। ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। वो होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा दोस्त, ठीक है। और फिर उसी तरीके से पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा बताइए? पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका एनआर के। वो होगा एनआर के। सीपीसीडी से होगा, ठीक है दोस्त, सीपीसीडी से हो गया। अब देखो जब इस तरीके से मामला सेट हो गया दोस्त, है ना, तो अब हम क्या बोलेंगे? हमारे पास दिया हुआ क्या? देखिए दिया हुआ ये है नाउ। अब देखिए दोस्त हमारे पास क्या दिया हुआ है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, सारे स्टेप को लिखिएगा तो बहुत लंबा जाता है, ठीक है। नाउ आपको दिया हुआ क्या है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ई डी बटे वॉट? ए डी बटे पी एम। करेक्ट है? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखिए ए बी बराबर आपने क्या प्रूफ कर दिया हुआ है? ए बी बराबर आपने ईसी प्रूफ किया हुआ है। क्या प्रूफ किया बताइए? ईसी। तो देखिए यहाँ पे ईसी रख सकते हैं। और पी क्यू बराबर क्या प्रूफ किया है? एनआर। तो यहाँ पे एनआर रख दे, एसी को इसको रहने देते, एसी बटे पी आर, इसको कोई दिक्कत नहीं है। एडी देखिए एडी, ठीक है, अगर इसके ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ट्वाइस ऑफ एडी लिख दें और ट्वाइस ऑफ पीएम लिख दे, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 2 से 2 कर जाएगा, बात वही रहेगा, ठीक है ना दोस्त। अब देखिए मजेदार बात यहाँ पे ये हो जाता है कि ईसी बटे एनआर, ईसी बटे एनआर, एसी बटे पी आर। और ऐसा क्या हमने क्यों किया? कंस्ट्रक्शन देखिए एडी,
ये जो हमारा एडी है, एडी के डबल, ये हमारा एडी है और उसके डबल को हम क्या ले सकते हैं, ये भी एडी है, ये भी एडी के बराबर है ना। तो एडी वाला एडी ट्वाइस ऑफ एडी को लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्त, ए लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है ना कंस्ट्रक्शन से। तो ट्वाइस ऑफ एडी को हम लिख सकते हैं ए, और उसी तरीके से ट्वाइस ऑफ पीएम को लिख सकते हैं पीएन। क्या लिख सकते हैं दोस्त, पीएन लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपना काम बन गया दोस्त, इतना ही करना था। ठीक है ना, एक ही बोर्ड में मैंने सोचा था सुलझा देते हैं इसको। ठीक है दोस्त, यहाँ पे लिख लो नाउ तुम, और ये तुम्हारा क्या दोस्त, गिवन वाली बात है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में बताया है आपको, ताकि अननेसेसरी चीजें मैंने नहीं लिखा है, ताकि इजी तरीके से आपको समझ में आ जाए। पहले आप इसको समझ लो, ठीक है, उसके बाद बात की बात करेंगे। ठीक है दोस्त, तो मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया इजी तरीके से, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया इजी तरीके से, हो गया। ठीक है, एसी बराबर इजी एंगल ये इसके बराबर हो गया, और ये एंगल इसके बराबर हो गया, करेक्ट है, हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है, जैसे ही हमने ये किया, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ईसी बटे एनआर, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ईसी बटे एनआर। ठीक है, एसी बटे पीआर, एसी बटे पीआर, और आप बोलो कि ए बटे पीएन, है ना। तो देखिए यहाँ जो ये बड़ा ट्रायंगल बन रहा है उस तरफ, और इस लाइन के उस तरफ जो ट्रायंगल बन रहा है पी एन आर, ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि तीनों साइड का रेशियो बराबर है ना। तो जब तीनों साइड का रेशियो बराबर है तो लिखेंगे कौन क्राइटेरिया, बाय एस 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 क्राइटेरिया, ट्रायंगल आपका ए ई सी, फोटो में देखिए ए ई सी सिमिलर हो गया किसके, पी एन आर के, किसके दोस्त, पी एन आर के। और आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो सारा एंगल बराबर है ना। तो सीपी से क्या लिख सकते हैं दोस्त, सीपी से लिख सकते हैं क्या, कि देखिए ये जो एंगल है ना ई ए सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, एन पी आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ई ए सी बराबर एंगल एन पी आर, एंगल एन पी आर। बोलो भैया समझ में आ रहा है, कैसे प्रूव कर दिया मैंने, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर होगा तो सारा एंगल बराबर होगा सीपीएसटी से, है ना। सीपीएसटी से बराबर होगा तो सीपीएसटी से बराबर हो गया, सीपीएसटी से बराबर हो गया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दे, चलो नाम दे देते हैं। और देखो तो जिस तरीके से हमने इसको बराबर ये प्रूफ किया है, हम सिमिलरली लिखेंगे कि हम इसके बराबर इसको प्रूफ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन चेंज करके, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्त, तो उसी तरीके से हम इस एंगल को इसके बराबर कर सकते हैं प्रूफ। ठीक है मिस्टर, यस। तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं क्या, बी ए सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन, जितना तामझाम हम इसके लिए किए हैं, वी कैन प्रूव, क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल बी ए, है ना, डी, एंगल बी ए डी प्लस बराबर क्या हो जाएगा, एंगल, एंगल मतलब ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा क्यू पी एम के, क्यू पी एम के, क्यू पी एम के, करेक्ट है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। और देखिए जैसे ही आप दोनों को जोड़िएगा, देखिए आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो क्या, देखिए यहाँ पे ई ए सी और बी ए डी, देखिए इतना एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल पूरा मिलकर क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा। तो जैसा भी दोनों को जोड़िएगा आपको एंगल ए बराबर क्या मिलेगा, इधर पी और पी मिलकर क्या हो जाएगा, देखिए इतना प्लस इतना मिलकर पूरा पी हो जाएगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी के बराबर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा दोस्त, एकदम हो जाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे कि आप देखो बात बन गया ना, वही तो हमारा टारगेट था। तो लिखेंगे बाई, ठीक है, एस ए एस क्राइटेरिया, देखिए दो साइड का रेशियो आपको बराबर दिया हुआ है, और बीच वाला एंगल आपने क्या प्रूव कर दिया, प्रूव कर दिया। तो नीचे लिखने बाई एस ए एस क्राइटेरिया, ट्रायंगल आपका जो एबीसी है वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर की। समझ में आ गया, ये इसका आसान वाला प्रूफ है। आसान वाला प्रूफ नहीं कहेंगे, लेंदी है थोड़ा, आसान तो है लेकिन लेंदी है। ठीक है दोस्त, तो मैंने कोशिश किया कि एक ही बोर्ड में आपको इसको समेट दे, ठीक है, इसलिए मैंने अननेसेसरी बातें नहीं लिखा है। एक बार आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो दोस्त आपको करना क्या है, क्या करना है भैया, कमेंट करो, बताओ, अगर कोई दिक्कत है तो अभी बताइए। ठीक है, चलिए, आई होप दोस्त आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।